हनुमान चालीसा और सुंदरकांड प्रत्येक व्यक्ति पढ़ता भी है और जानता भी है कि पढ़ना क्यों चाहिए। सुबह शाम दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं पता, कोई साइंस नहीं पता। रामचरितमानस और राम कथा से जुड़ा एक भी प्रसंग अगर आदमी अपने जीवन में उतार ले तो उसको किसी भी चीज से भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। लेकिन डर से बचने के लिए सिर्फ उसको लगता है कि सुंदरकांड पढ़ लो, हनुमान चालीसा करा लो या पाठ करा लो तो जीवन सफल हो जाएगा। उसको समझने की जरूरत है, उसका सार समझने की जरूरत है। सुंदरकांड के शुरुआत में ही जब जामवंत जी कहते हैं कि जामवंत के वचन सुनाए, सुनो हनुमान हरिस उर लाए, कि हनुमान जी जब मैनाक पर्वत पे हनुमान जी, अंगद और जामवंत जी पहुंचते हैं तो जामवंत कहते हैं कि वो सामने दूर दक्षिण की ओर कोई देश प्रदेश दिख रहा है, वहां जाकर आप देखो, शायद सीता जी वहां होंगी। तो हनुमान जी कहते हैं कि 100 योजन का पुल हम कैसे पार करेंगे, 100 योजन का पुल हम कैसे पार करेंगे, मैं तो इतना छोटा सा हूं, नादान हूं। तो जामवंत जी कहते हैं कि नहीं, तुम पार कर सकते हो, तुम में वो शक्ति है। तो उन्होंने कहा कैसे? हमने तो कभी नहीं महसूस की, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो जामवंत ने कहा कि जब आप छोटे थे तो आपने सूर्य को फल समझ के खा लिया था, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया था। फिर तमाम देवताओं ने मिन्नत की तो आपने फिर उसको छोड़ दिया था। तो हनुमान जी ने कहा तो जब मैं बचपन में ये कर सकता था तो अब क्यों नहीं कर सकता? तो जामवंत जी ने कहा कि आपको ये बात भुलवाई गई थी, लेकिन तो ऐसे तो आप रोज उपद्रव करते रहते, रोज आप ये सब करते रहते, जिससे समाज में रोज नई नई समस्याएं पैदा होती। ज्ञान आपके अंदर है, ताकत आपके अंदर है, सिर्फ छुपी हुई होती है, जैसे हनुमान जी के अंदर छुपी थी। जब जामवंत जी ने उनको याद दिलाया, उनको बताया कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारी छलांग बहुत लंबी है, तुम उड़ सकते हो, तो उन्होंने कहा ऐसा? तो उन्होंने कहा अच्छा मैं चेक करता हूं। तो इधर कूदे, उधर कूदे, इधर कूदे, उधर कूदे, फिर उन्होंने एक जोर से जंप लगाई मैनाक पर्वत पे। जब मैनाक पर्वत पे जंप लगाई तो वो सूर्य की रफ्तार से, प्रकृति हवा वायु की रफ्तार से उड़ चले, और इतनी जोर से उन्होंने अपने पैर को जमीन में मारा था कि मैनाक पर्वत खुद जमीन के अंदर धंसने लगा। ये हनुमान जी की शक्ति तो थी, लेकिन छुपी कहां थी, ये बात जामवंत जी ने उनको बताई। जामवंत जी उनके गुरु, टीचर या समझ लीजिए उनके मार्गदर्शक बने। उन्होंने जब उनको बताया कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, उनके अंदर पावर है, तुम काम कर सकते हो, तो वो काम को कर सके और कार्य को अंजाम दे सके। और प्रभु की कृपा से वो उड़ के लंका तक गए, सीता जी की खोज की, लंका को जलाया और वापस आके राम जी को खबर दी सीता माता की। तो ये प्रभाव हमारे अंदर खुद है, ताकत हमारे अंदर स्वयं है। हम जानते नहीं है कि हमारे अंदर क्या ताकत है, और ये ताकत कैसे पहचानी जाएगी, कैसे हम जान पाएंगे कि हमारे अंदर ताकत है, हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे से ज्यादा हमारा गुरु, हमारा टीचर, हमारे पिता, माता पिता या समाज में जो जागरूक लोग हैं वो जानते हैं। इसलिए हमें गुरु भी सोच समझ के ढूंढना पड़ता है। अगर सही गुरु मिल जाए, सही मार्गदर्शक मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। हम खामखा डर रहे होते हैं किसी विषय को लेके, किसी एजुकेशन को लेके, किसी अधिकारी को लेके, किसी समाज में हो रहे परेशानियों या कोई विपदा को लेके नेसेसरी। जबकि समस्या, अगर हम थोड़ा सा भी विवेक जागृत कर लें, कोई चीज समझ लें और अपनी लाइफ के बारे में समझ जाएं कि ये हमारे लिए है या हमारे लिए नहीं है। कभी कभी हम अनजानी चीजों को पाने की चेष्टा में ही अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, जबकि वो हमारे लिए बनी नहीं है, वो हमें किसी सूरत में नहीं मिलनी है, प्रकृति ने ही नहीं बनाई हमारे लिए। लेकिन नहीं, हम खामखा मर्ग तृष्णा में भटक रहे हैं और उसको पाने की कोशिश करने में पूरा पूरा जीवन खत्म कर दे रहे हैं, जबकि वो कार्य हमारे लिए बना नहीं है। वो कार्य हमारे लिए बना है या नहीं बना है, ये बात हमें पता कैसे चलेगी?
ये बात हम अपने से नहीं जान पाएंगे, वो हमें दूसरा कोई बताएगा तब हम जान पाएंगे। और जब वो हमें पता चल जाए तो उस काम पे हमें लगना भी पड़ेगा, उस पर भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि हर बात की जानकारी आपको हो ये जरूरी नहीं है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है